शुभम करोति मंगलम। प्रभु श्री राम की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आप सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वो है ग्रहण काल। दिवाली 5 दिवसीय महोत्सव होता है और इस बार दिवाली ग्रहण के साए में हम मना चुके हैं या मनाने जा रहे हैं आगे के त्यौहार। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं कि 25 अक्टूबर को जो ग्रहण होने वाला है उसका समय क्या होने वाला है, सूतक काल कब से लगने वाला है, सूतक काल में हमें क्या करना चाहिए, कौन सी सावधानी रखनी चाहिए, ग्रहण काल का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, साथ ही साथ ग्रहण काल में हमें कौन से उपाय करने चाहिए, साथ ही साथ आप अपनी राशियों के अनुसार ऐसे कौन से अचूक उपाय करें जिसे अपनाकर आप अपने जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य को बढ़ा सकते हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। जो 25 अक्टूबर को ग्रहण लगने जा रहा है, छत्तीसगढ़ में जो ग्रहण का समय है वो है सूर्य ग्रहण जो लगेगा उसका जो सूतक काल रहेगा वो सुबह 4:51 से प्रारंभ हो जाएगा और ग्रहण शाम के 4:51 से प्रारंभ होगा, जो कि 5:29 तक ग्रहण काल की अवधि रहेगी। उसी प्रकार अन्य जगहों पर या हम मध्य प्रदेश की बात करें या भारत के अन्य हिस्सों पर बात करें तो जो ग्रहण काल है वो 25 अक्टूबर को 2:29 में आपको सूतक काल लगेगा और साथ ही साथ 2:29 में जो आपका सूतक काल लगेगा उसके बाद मध्य शाम के समय 3:30 से 4:30 के बीच का जो समय रहता है ये सारा सूतक काल का समय रहेगा और 4:30 से सूतक काल प्रारंभ होगा और जो मोक्ष का समय रहेगा वो 6:32 तक के रहेगा। तो आपने जाना कि किस प्रकार छत्तीसगढ़ में कब ग्रहण काल लगने वाला है और देश के अन्य हिस्सों पर कब ग्रहण काल प्रारंभ होगा और उसके पहले सूतक काल कब लगेगा। मैं आपको बता दूं कि सूतक काल क्या होता है। सूतक काल ग्रहण के 12 घंटे पूर्व लगता है। इस समय बहुत सारी चीजें वर्जित रहती है जिसके आपको मैं आगे जानकारी दूंगी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सूर्य ग्रहण क्या होता है। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है या इस प्रकार जो चंद्रमा सूर्य को ढक लेने के कारण जो सूर्य की किरणें रहती है वो पृथ्वी पर नहीं दिखाई देती और दिन में भी हमें रात्रि के जैसा प्रतीत होता है। तो ये जो समय रहता है ये सूर्य ग्रहण का समय रहता है। कहा जाता है कि जब अमृत मंथन के समय विष्णु जी सभी देवताओं को अमृत का पान करवा रहे थे तो स्वभानु नाम का एक राक्षस अपना वेश बदलकर अमृत पान करने के लिए जैसे ही उस पंक्ति में बैठा और उसने अमृत का सेवन किया और जैसे ही ये बात विष्णु भगवान को पता चली तो विष्णु भगवान ने राहु का सिर अलग कर दिया, स्वभानु का सिर, तो उसका ऊपर का धड़ राहु कहलाया और नीचे का धड़ केतु कहलाया। तो ऐसा कहा जाता है कि क्योंकि भगवान के प्रकोप के कारण स्वभानु ने अपना जीवन का त्याग किया था क्योंकि उसका धड़ ही जीवित रहा था और उसका नीचे का भाग केतु बना, ऊपर का भाग राहु बना। तो समय समय पर राहु और केतु सूर्य और चंद्रमा को दूषित करते हैं, उसे ग्रसित करते हैं और राहु उड़ता हुआ जब सूर्य के निकट सामने आ जाता है तो पूरी उसकी रोशनी कम हो जाती है सूर्य की और अंधेरा छा जाता है। तो पौराणिक कथाओं के अनुसार ये भी एक प्रकार का ग्रहण काल होता है। ग्रहण काल के अनुसार बहुत सारी चीजें वर्जित रहती हैं। खासकर जो सबसे महत्वपूर्ण नियम होता है कि ग्रहण काल के पूर्व हमें कौन कौन से नियम का पालन करना चाहिए जिसे हम सूतक का समय बोलते हैं। सूतक का समय वो समय होता है जो ग्रहण काल के ठीक 12 घंटे पूर्व लग जाता है। इस समय से जो भी भोजन हमारे यहाँ बना रहता है वो उस भोजन पे तुलसी दल डाल देना चाहिए। किसी प्रकार की पूजा पाठ भगवान का जो पट बंद हो जाता है और उसके बाद घर में साफ सफाई बंद हो जाती है, भोजन का नहीं बनाया जाता। गर्भवती महिलाओं के लिए बहुत सारे नियम होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि सूतक काल में उन्हें बाहर नहीं निकलना चाहिए, भोजन नहीं ग्रहण करना चाहिए, सूतक काल में भगवान की पूजा नहीं की जाती, साथ ही साथ मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं, कोई भी धार्मिक कार्य नहीं होता, कोई भी मांगलिक कार्य नहीं होता क्योंकि ये काल पूरा दूषित होता है। क्योंकि जब भी ग्रहण काल लगता है प्राकृतिक में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, प्रकृति की सुंदरता अपने चरम सीमा पर होती है, बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। जैसे ही ग्रहण काल लगता है पक्षियों की चिड़चिड़ा जो उनके चिल्लाने की आवाज होती है अचानक से बंद हो जाती है। ग्रहण काल के समय व्यक्ति की मानसिक स्थिति भी बहुत परिवर्तित होती है, साथ ही साथ व्यक्ति का जो मानसिक संतुलन है वो भी बहुत प्रभावित होता है। इस समय हमें काम और क्रोध दोनों से बचना चाहिए
किसी से भी हमें व्यर्थ का विवाद नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ प्राकृतिक वातावरण में भी बहुत सारे चेंजेस आते हैं। जो नॉर्मल टेम्परेचर रहता है उससे 10 से 15 डिग्री टेम्परेचर डाउन हो जाता है। साथ ही साथ प्रकृति की में एक शांति का वातावरण छा जाता है, एक अजीब सा भय, एक अजीब से वातावरण की स्थिति आती है। प्राकृतिक बहुत ही सुंदर दिखाई देता है प्राकृतिक वातावरण, लेकिन ग्रहण काल का जो समय होता है वो कई राशियों के लिए बहुत अच्छा होता है और कई राशियों को अलग अलग तरीके से प्रभावित होता है। जब भी कोई वायुमंडली या खगोलीय परिवर्तन होता है उससे हमारा जीवन प्रभावित होता है, उससे हमारी मानसिक स्थिति प्रभावित होती है, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक होता है और जैसे ही कोई बड़ा परिवर्तन होता है तो हमारे मन की स्थिति विचलित होती है। और अगर हमारा मन अच्छा नहीं होता तो जीवन में हमारे कई निर्णय गलत हो जाते हैं, हमारी सोच नकारात्मक और सकारात्मक हो जाती है। कई जिनको ग्रहण काल से लाभ होता है उनके लिए तो ये परिवर्तन काफी सकारात्मक होता है, लेकिन जिन राशियों के लिए ग्रहण काल सही नहीं रहता उनके जीवन में बहुत सारे निगेटिव प्रभाव पड़ने लगते हैं और व्यक्ति के जीवन में बहुत सारी नकारात्मकता आने लगती है। तो चलिए हम बताते हैं कि ग्रहण काल में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले ग्रहण काल के समय अगर आपके जो भी इष्ट देव हैं उनका पूजन करना चाहिए, अपने इष्ट देव की आराधना करनी चाहिए। आप सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, शिव चालीसा का पाठ कर सकते हैं, लक्ष्मी सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, गायत्री मंत्र का पाठ कर सकते हैं। अपने मन को सकारात्मक प्रभाव प्रदान करना चाहिए। ग्रहण काल के दौरान आपको अपने घर से बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलना चाहिए। खासकर जो गर्भवती महिलाएं रहती हैं उन्हें ग्रहण के प्रभाव से बिल्कुल दूर रहना चाहिए। उन्हें खुली आंखों से ग्रहण को देखना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इससे उनके गर्भ में पल रहे शिशु या उनकी जो भी संतान रहती है इससे प्रभावित होती है, उस पर ग्रहण काल का बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। तो गर्भवती महिलाओं को जो भी ग्रहण काल की अवधि रहती है अपने कमरे से बाहर नहीं आना चाहिए। पूरे समय ईश्वर की आराधना में अपना मन लगाना चाहिए। साथ ही साथ ग्रहण काल के दौरान उनको कुशा में बैठना चाहिए या एक ही जगह पर उन्हें बैठकर दूबी अपने साथ रखनी चाहिए। ग्रहण काल के दौरान कैंची का उपयोग नहीं करना चाहिए। किसी प्रकार की आपको सब्जी या फल का सेवन नहीं करना चाहिए। कोई नुकीली धारदार वस्तु का आपको सेवन नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ इस समय अन्न और जल का त्याग कर देना चाहिए। छोटे बच्चे और गर्भवती महिलाओं को छोड़कर अगर आवश्यक ना हो तो इस समय अन्न जल किसी भी प्रकार का ग्रहण ना करें और इस समय भोजन भी आपको नहीं बनाना चाहिए। ग्रहण काल के दौरान अगर आपके घर में कोई भोजन बना हुआ रखा भी हुआ है तो उसमें आप तुलसी डल डाल सकते हैं, क्योंकि तुलसी डल डालते साथ वो चीजें शुद्ध हो जाती हैं। साथ ही साथ इस समय किसी भी प्रकार का भोजन का निर्माण नहीं करना चाहिए। इसके अलावा ग्रहण काल के दौरान आपको किसी भी व्यक्ति के अनिष्ट करने का प्रभाव नहीं करना चाहिए, क्योंकि वायुमंडल में अच्छी और बुरी दोनों ही शक्तियां सक्रिय होती हैं। सकारात्मकता और नकारात्मकता दोनों जगह सारी चीजों के साथ आपको प्रभावित करती हैं। तो इस प्रकार आप ग्रहण काल के दौरान अच्छी चीजों का भी लाभ ले सकते हैं। ईश्वर की आराधना में अपना मन लगा सकते हैं। इससे आपके जीवन में सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और आपके जीवन में सुख समृद्धि और सौभाग्य बढ़ेगा। ग्रहण काल के दौरान आपकी मानसिक स्थिति बहुत तेजी से प्रभावित होती है, क्योंकि चंद्रमा हमारे मन का कारक होता है, सूर्य हमारे आध्यात्मिक प्रभाव का कारक होता है। सूर्य से हमें आत्मबल की प्राप्ति होती है, ज्ञान की प्राप्ति होती है। सूर्य से हमें कॉन्फिडेंस लेवल प्राप्त होता है। साथ ही साथ ग्रहण काल के समय आंखों से भी हमें डायरेक्ट ग्रहण को नहीं देखना चाहिए, चाहे सूर्य ग्रहण हो चाहे चंद्र ग्रहण हो, कभी भी डायरेक्ट ग्रहण को ना देखें। इससे आपकी आंखों में देखने की क्षमता प्रभावित होती है, क्योंकि ग्रहण काल के दौरान जो निगेटिव प्रभाव चंद्रमा और सूर्य से पृथ्वी पर आते हैं उसकी जो रेज होती है, जो इसकी किरणें होती हैं, हमारे लिए बहुत ज्यादा हानिकारक होती है। तो जो 25 अक्टूबर को ग्रहण काल हो रहा है उस ग्रहण काल के दौरान अगर आप ये सावधानियां अपनाते हैं तो आपके जीवन में आप निगेटिव प्रभाव से बच सकते हैं। साथ ही साथ ग्रहण काल के दौरान आपको एक विशेष ध्यान ये देना है कि अपने आसपास के जो भी वातावरण में होने वाले परिवर्तन है उसमें आप पशु पक्षियों के साथ भी ग्रहण काल को लेकर काफी निगेटिव वाइब्रेशन हो जाता है। अगर गर्भवती गार्भिन गाय भी होती है तो भी उनका प्रभाव गलत हो जाता है। तो अगर आपके घर में कोई गाय भी गर्भिन हो
तो उसे भी आप ग्रहण काल से बचाएं। तो आपने जाना कि किस प्रकार ग्रहण काल कब शुरू हो रहा है, ग्रहण काल की जो उसका मोक्ष है वो कब होगा, साथ ही साथ सूतक काल क्या होता है और सूतक काल में आपको क्या करना है और आपको क्या नहीं करना है। और सूतक काल के दौरान अगर आप किसी चीज को शुद्ध करना चाहते हैं तो आप तुलसी दल डालकर उसे शुद्ध कर सकते हैं। साथ ही साथ जैसे ही ग्रहण काल का मोक्ष शुरू होता है आपको घर में शुद्धिकरण करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ग्रहण काल के द्वारा बहुत सारी निगेटिव प्रभाव भी वातावरण में सम्मिलित होते हैं, जिनका प्रभाव हमारे आसपास चारों ओर पड़ता है। वायुमंडल प्रभावित इससे होता है। तो आप गंगा जल पूरे घर पर छिड़के, संभव हो तो आप स्वयं स्नान करके अपने घर में भोजन दोबारा बना लें। और बहुत ज्यादा अगर आपके घर में निगेटिव वातावरण रहता है तो आप अपने घर को पूरा गंगा जल से पवित्र कर लें। उसी के बाद आप अपने घर में नई शुरुआत करें। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि आप अपने घर में खान पान और अपनी अन्य प्राकृतिक क्रियाओं का प्रारंभ घर की शुद्धिकरण के बाद करें। जैसे ही जीवन में हमारे ग्रहण काल आता है तो ग्रहण का नाम सुनते ही व्यक्ति के जीवन में ये प्रश्न आने लगता है कि इस ग्रहण के प्रभाव से हमारे साथ क्या होने वाला है, इस ग्रहण से क्या हमें लाभ होगा, क्या इस ग्रहण से हमारी राशि प्रभावित हो रही है या हमारे जीवन में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन होने वाला है, कहीं क्या इस ग्रहण से मेरे जीवन में कोई निगेटिव प्रभाव तो नहीं आने वाला है। तो घबराए नहीं, आप अपने अच्छे कर्मों से अपने बुरे वक्त को भी बदल सकते हैं। हमारा प्रारब्ध जीवन में हमारे कर्मों से बनता है। आप क्या कर्म करते हैं उस कर्मों से आपके जीवन की गति प्रारब्ध बनती है, क्योंकि कर्मों के प्रभाव से आप अपने भाग्य में भी परिवर्तन कर सकते हैं। तो घबराए नहीं, ग्रहण काल का जो समय है उस समय के दौरान ग्रहण के नियमों का अगर आप पालन करते हैं तो निश्चित ही इस ग्रहण के दुष्परिणाम आपको नहीं भोगने पड़ेंगे। तो चलिए जानते हैं कि 12 राशियां इस ग्रहण काल में किस प्रकार प्रभावित होने वाली हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं मेष राशि की। तो जो मेष राशि वाले जातक होते हैं वो मंगल प्रधान राशि होती है, क्योंकि मेष राशि के लोगों के मन में आर्थिक पक्ष इस बार काफी मजबूत होने वाला है। ग्रहण काल से आपको लाभ होने वाला है। आर्थिक लाभ तो आपको मिलेगा, लेकिन इससे आपके जीवन में मानसिक अशांति भी बढ़ेगी। आपके घर का वातावरण थोड़ा भारी रहेगा। आपके जीवन में कुछ नकारात्मक परिवर्तन हो सकते हैं। रिश्तों को लेकर आप भटक सकते हैं, तो इस चीज का विशेष ध्यान रखें। और इस प्रभाव को कम करने के लिए आप लगातार ग्रहण काल के समय शिव चालीसा का पाठ करें, गुड़ व तिल का दान करें, जिससे कि आपको ग्रहण काल में जो आपको दुष्प्रभाव पड़ने वाला है उससे आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन आएगा। ग्रहण काल के समय कोई भी आराधना की जाए, दान पुण्य किया जाता है, उससे बहुत ही सकारात्मक परिणाम प्राप्त होते हैं। तो चलिए चर्चा करते हैं कि वृषभ राशि के जातकों को क्या करना है ग्रहण काल के समय, और ये सूर्य ग्रहण इनके लिए क्या लेकर आएगा। आपकी माता को कष्ट हो सकता है, परिवार में संतान से आपको शुभ समाचार प्राप्त होंगे, संतान आपकी उन्नति करेगी जिससे आपके मन में काफी पॉजिटिव प्रभाव रहेगा, पारिवारिक सुख आपको मिलेगा, साथ ही साथ आपको धन लाभ होगा। आप ऊनी कंबलों का दान करें, साथ ही साथ आप लक्ष्मी सहस्त्र नाम का जाप करें, हनुमान चालीसा का जाप करें, तो आपके जीवन में जो सूर्य ग्रहण की शुभता है वो बढ़ जाएगी और इसका कोई भी नकारात्मक प्रभाव आपके जीवन पर नहीं पड़ेगा। तो चलिए चर्चा करते हैं कि मिथुन राशि वाले जातकों को क्या करना चाहिए। मिथुन राशि वालों के जातकों के थोड़ा सा संबंधों में तनाव हो सकता है, आपकी लव लाइफ प्रभावित हो सकती है, आपको वाहन सुख मिल सकता है, आपको कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट की प्राप्ति हो सकती है। ग्रहण काल में आपको लाभ होगा, धन लाभ होगा। आपको चींटियों को पंजरी बनाकर पीपल के पेड़ के नीचे रखना है, जिससे कि शनि देव का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो और आपके जीवन में शुभता बढ़े। आपको इस समय विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करना है, जिससे कि आपके धन भाव में वृद्धि होगी। तो चलिए कर्क राशि वाले जातकों के लिए क्या होगा। कर्क राशि वाले जातकों को ग्रहण काल से, सूर्य ग्रहण से धन हानि होगी, आपका मन विचलित रहेगा, संतान का सहयोग आपको प्राप्त नहीं होगा। आपको घी और गुड़ का दान करना है, साथ ही साथ शिव चालीसा का पूरे ग्रहण काल के दौरान जाप करना है, मंत्रों का जाप करना है, गायत्री मंत्र का जाप करना है। इससे आपके जीवन में सुख समृद्धि और सौभाग्य बढ़ेगा और आप ग्रहण काल के नकारात्मक प्रभाव से दूर रह पाएंगे। तो चलिए सिंह राशि वाले जातकों के लिए सूर्य ग्रहण का प्रभाव कैसा रहेगा हम आपको बताते हैं। तो सिंह राशि वाले जातक मानसिक तनाव से ग्रसित रहेंगे, धन उनके जीवन में बढ़ेगा, लेकिन उनको थोड़ी सी समस्या आ सकती है। आपको शहद
का दान करना है। साथ ही साथ सूर्य देव के बीज मंत्र का जाप करना है, जिससे, क्योंकि सूर्य देव की ही राशि होती है सिंह राशि। सिंह राशि वाले जातक सूर्य देव से ही प्रभावित होते हैं, और अगर इनके जीवन में सूर्य देव का आशीर्वाद इन्हें प्राप्त हो जाता है तो ये निरंतर अपने भाग्य को प्रबल कर पाते हैं। तो आप अपने जीवन में शुभता को बढ़ाने के लिए सूर्य ग्रहण काल में सूर्य देव की आराधना करें, इससे आपको लाभ होगा। तो चलिए कन्या राशि वाले जातकों की स्थिति क्या है आपको बताते हैं। आपके पराक्रम में वृद्धि होगी। अगर आप वाहन खरीदने की बहुत दिनों से प्लानिंग कर रहे थे तो इससे आपको लाभ होगा। साथ ही साथ आपको धार्मिक पुस्तकों का दान करना चाहिए और विष्णु सहस्त्र नाम का आप जाप करें, जिससे आपके जीवन में ग्रहण काल में शुभता बढ़ेगी। तो चलिए तुला राशि वाले जातकों को क्या करना चाहिए आपको बताते हैं। तुला राशि वालों जातकों के अगर आपके प्रमोशन के योग बहुत दिनों से रुके थे तो आपको प्रमोशन होने की संभावना है। आपके माता पिता का स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है, पारिवारिक कलह हो सकती है, धन लाभ तो होगा, लेकिन आपको धन लाभ के साथ साथ थोड़ी सी मानसिक और शारीरिक कष्ट का भी सामना करना पड़ सकता है। आप गेहूं का दान करें, साथ ही साथ सफेद चीजों का दान करें, गाय को भोजन कराएं, हरा चारा खिलाएं, और साथ ही साथ विष्णु सहस्त्र नाम का और लक्ष्मी सहस्त्र नाम का जाप करें। इससे आपके जीवन में ग्रहण काल के दौरान कोई भी अशुभता नहीं घटेगी। तो चलिए चर्चा करते हैं कि वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए ये ग्रहण काल कैसा है। वृश्चिक राशि वालों को धन लाभ होगा। आप किसी नए कार्य की शुरुआत करेंगे, लेकिन आपका दाम्पत्य जीवन तेजी से प्रभावित हो सकता है। आपको मानसिक कष्ट हो सकता है, इसमें आपको सावधानी बरतनी है। आप गेहूं का दान करें और मंगल ग्रह का जाप करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान अष्टक का पाठ करें। इससे आपके जीवन में जो अशुभता होगी वो कम होगी। तो चलिए चर्चा करते हैं धनु राशि वाले जातकों के जीवन में क्या प्रभाव पड़ने वाला है इस ग्रहण काल में। तो धनु राशि वाले जातकों के संतान पक्ष से आपको समस्या हो सकती है, उनके कारण आपका मन विचलित हो सकता है, आपकी लव लाइफ प्रभावित हो सकती है, वैवाहिक जीवन में आपकी समस्या आ सकती है। तो थोड़ा सा ग्रहण काल में आपको सावधानी रखना है। घी और गुड़ का दान करें, साथ ही साथ आप हनुमान चालीसा का पाठ करें, इससे आपके जीवन में शुभता आएगी। तो चलिए मकर राशि वाले जातकों को क्या करना चाहिए ग्रहण काल में आपको बताते हैं। तो मकर राशि वाले जातकों को स्वास्थ्य में समस्या आ सकती है, विद्यार्थियों का मन विचलित हो सकता है, विचलित मन के कारण आप अपने कार्य में भटकाव की स्थिति में आ सकते हैं। तो इससे आपको बचना है। आपको कंबल का दान करना है और शनि चालीसा का और शिव स्तोत्र का पाठ करना है। इससे आपके जीवन में सुख समृद्धि सौभाग्य बढ़ेगा, और जो ग्रहण काल में आपको अशुभता प्राप्त होने वाली है उससे आपको मुक्ति मिलेगी। तो चलिए कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में ग्रहण काल से क्या प्रभाव पड़ेगा आपको बताते हैं। तो ग्रहण काल से आपके स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है, पति पत्नी के बीच विवाद की स्थिति हो सकती है, संतान पक्ष को लेकर आप काफी विचलित हो सकते हैं, साथ ही साथ आपके घर में कलह का वातावरण हो सकता है, और कहीं ना कहीं आपका पैसा भी रुक सकता है, फंस सकता है, जिससे कि आपके मन में अशांति होगी। लेकिन अगर आप कोई वाहन खरीदना चाह रहे हैं तो इस ग्रहण काल के बाद आपको वाहन प्राप्ति के योग मुझे बनते दिखाई दे रहे हैं। कंबल का दान करें, शनि स्तोत्र का पाठ करें, शनि सहस्त्र नाम का पाठ करें, शिव चालीसा का पाठ करें, इससे आपको लाभ होगा। तो चलिए मीन राशि वाले जातकों को ग्रहण काल के दौरान क्या करना चाहिए आपको बताते हैं। तो मीन राशि वाले जातकों को केले का दान करना चाहिए और शिव स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए, शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। इससे आपके जीवन में सुख समृद्धि और सौभाग्य बढ़ेगा और आप अपने ग्रहण काल के प्रभाव से बाहर आ जाएंगे। तो आपने जाना कि किस प्रकार 12 राशियों के क्या प्रभाव पड़ने वाला है सूर्य ग्रहण का, कि आपके जीवन में क्या शुभ और क्या अशुभ घटना घट सकती हैं और कैसे उन प्रभावों को आप कम कर सकते हैं। साथ ही साथ आप क्या दान करें जिससे ग्रहण काल में होने वाली समस्या से आपको मुक्ति मिल जाएगी, क्योंकि किसी भी चीज का अगर हम दान करते हैं तो उसका जो पुण्य फल होता है वो कई गुना बढ़कर हमें प्राप्त होता है। साथ ही साथ हम जब भी किसी देव के, किसी शक्ति, आदि शक्ति की आराधना करते हैं तो उनका आशीर्वाद जब हमें प्राप्त होता है तो हम अपने जीवन में संकटों से मुक्त हो जाते हैं। तो जो सूर्य ग्रहण की घटना होती है वो एक खगोलीय घटना होती है जो कि हमारे प्राकृतिक वातावरण को तेजी से परिवर्तित करती है और उसका अच्छा बुरा
पॉजिटिव निगेटिव प्रभाव हमारे वायुमंडल में पड़ता है, और क्योंकि सूर्य की किरणें डायरेक्ट हमको प्रभावित करती है तो इससे हमारे जीवन में कई सकारात्मक और नकारात्मक परिवर्तन होते हैं। तो आज मैंने आपको बताया कि किस प्रकार ग्रहण काल में आपका समय क्या है, ग्रहण काल का किस समय सूतक काल लगेगा, किस समय सूतक काल खत्म होगा, किस समय ग्रहण प्रारंभ होगा, किस समय ग्रहण काल को मोक्ष प्राप्त होगा, और ग्रहण काल के दौरान आपको कौन सी सावधानी अपनानी है, और ग्रहण काल के दौरान आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार जो ग्रहण काल है वो एक प्राकृतिक घटना होती है जिसमें हमारा मन तेजी से प्रभावित होता है। वो परिवर्तन हमारे लिए सकारात्मक भी हो सकता है और हमारे लिए नकारात्मक भी हो सकता है। जीवन में जो भी करें अच्छा करें, श्रेष्ठ बनने का प्रयास करें, सबका भला करने का प्रयास करें। अगर हमारे कर्म अच्छे होते हैं तो कर्मों का जो पुण्य फल होता है वो भी बहुत पॉजिटिव होता है और हमारे जीवन में हम किसी भी मुश्किल में नहीं फंस पाते, क्योंकि जीवन में आप जो भी अच्छे कर्म करते हैं उसका प्रभाव आपके जीवन में ज़रूर मिलता है। कई बार हमें तुरंत परिणाम प्राप्त नहीं होते, लेकिन कहीं ना कहीं दूरगामी परिणाम हमें पॉजिटिव ही प्राप्त होते हैं। तो आपने ये जाना कि किस प्रकार 25 अक्टूबर के दिन जो ग्रहण काल बन रहा है उसमें आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। एक विशेष बात मैं आपको फिर से बता दूं कि ग्रहण काल के समय खाने का सेवन ना करें, गर्भवती महिलाएं घर से बाहर ना जाएं, ग्रहण काल की जो किरणें हैं, सूर्य ग्रहण की किरणें उनके शरीर को प्रभावित ना करें, जिससे कि आपका होने वाला शिशु प्रभावित हो सकता है। साथ ही साथ किसी भी धारदार नोकीली चीज का गर्भवती महिलाएं प्रयोग ना करें, ना ही उनको छुएं। ग्रहण काल के समय आपको चाकू का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना है, कैंची का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना है। ग्रहण काल के समय कभी नाखून नहीं काटना चाहिए, कभी बाल नहीं काटना चाहिए, कभी पुरुषों को शेविंग नहीं करनी चाहिए। इससे काफी अशुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। आप सभी के जीवन में सुख समृद्धि और शांति बनी रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ एक बार फिर से आप सभी को रूपाली श्रीवास्तव का नमस्कार।